ये जो पंखा गिरा है ये नरेंद्र मोदी गिरा है। वेलकम टू पप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो आप देख रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी मोदी का राज चल रहा है, लेकिन मोदी के राज्य में युवा नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। करें तो करें क्या वो बेचारे? नौकरी उनको बेचारों को मिल नहीं रही है, उनकी शादी हो नहीं रही है, और जब शादी नहीं हो रही है कोई लड़की पट नहीं रही है। अब वो और मोदी सरकार कह रही है युवा क्यों परेशान है। अच्छा, एक प्रथा है कि जिसके बच्चा नहीं होता है उसको बच्चा गोदी आदमी ले सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर किसी की शादी नहीं हुई है दूसरी की बीवी को आदमी गोद ले सकता है? एक दादाजी अपने पूरे घर में घूम रहे हैं, कभी पार्क में कभी घर में, पूरे घर में घूम रहे थे और कह रहे थे भाई कोई दवाई दिलवा लाओ, कोई दवाई दिलवा लाओ, कोई डॉक्टर के पास ले चलो, कोई डॉक्टर के पास ले चलो। काफी परेशान थे और उनकी कोई भाषा समझ नहीं रहा था। जब उनको ज्यादा परेशान देखते हुए देखा तो वहां से एक उनका नाती भाग के आया। बोला दादाजी क्या हो गया? बोला हमें कोई डॉक्टर के पास ले चलो। तो वो बोला अरे दादाजी मैं समझ ही नहीं रहा था, मैं समझ रहा था आप ये कह रहे हो कि हम मजे में हैं, हम मजे में हैं। तो नाती ने क्या किया, नाती ने कहा रुको दादाजी अभी लेके चलते हैं, और गाड़ी मंगाई और गाड़ी मंगा के गाड़ी में बिठाया और अस्पताल में ले गए। अस्पताल से बाहर गाड़ी रोक दी और रोक के दादाजी को उतार दिया और बाहर खड़ा कर दिया। बोला दादाजी आप यहीं खड़े रहो, मैं ऐसा करता हूँ मैं जब तक अस्पताल में जाके पर्ची बनवा लूं। वो पर्ची बनवाने चला गया। थोड़ी देर के बाद कंपाउंडर वहां से आया। कंपाउंडर आवाज लगा रहा है, ओ भाई ये आदमी किसका है, ये किसका आदमी है? वो बोला भाई चिल्ला क्यों रहा है? भाई मेरे दादाजी हैं। बोला भाई वो तो ठीक है, लेकिन वो देखो उनका इंजन स्टार्ट है, वो स्टार्ट है, उनको कम से कम बंद करके तो आ जाते। अच्छा, बड़े शहरों में ये है कि क्या हो रहा है पड़ोस के यहाँ, क्या नहीं हो रहा है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं, मालूम भी नहीं रहता बगल में कौन रहता है। लेकिन छोटे शहरों में ज्यादा है ये, किसके घर में कौन आया, कितने देर रुका, किसकी शादी हुई, किसके लड़के के क्या हालचाल है, दूसरे की ताक झांक। एक शादी हुई, हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं, बच्चा उनके नहीं हुआ, 10 साल हो गए। पड़ोसियों का टेंशन हो गई। तब तक देख दादी आ गई, भैया कुछ नहीं, कितने साल हो गए? 20 साल। वंश कैसे चलेगा आगे? वंश तो बड़े के चाहिए। अब दूसरी आ गई, 3 साल शादी को हो गए, वंश तो बढ़ावे ही करे। जब हैरानी जब हुई जब जनगणना वाले आ गए, वो भी समझा के गए, उनका जब कोई लेना देना नहीं। नहीं देखो जी ऐसा तो होता ही है, वंश तो आगे बढ़ना ही चाहिए, हैं बढ़ना ही चाहिए, है ना। बोला वो अरे हम लोग खुश हैं माताजी, हम लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं, 125 करोड़ है इस देश में, अगर एक दो नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो देश के लिए अच्छा सोचेगा, क्या गारंटी है इस बात की। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, एक बार द्वारका में उनकी रैली थी, 1 लाख से ज्यादा आदमी था और एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था मोदी 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 मोदी। मैंने कहा उनसे, माँ से कहा, हमने देखिए भाभी जी ये छोटा सा बच्चा मोदी मोदी चिल्ला रहा है, भैया टेंशन मत दो, ये बच्चा ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है गोदी गोदी, टेंशन मत दो। इसके साथ के सब लंबे हो गए, ये खा के गमला हो 27 किलो का है, तुम्हें लेना हो तब पता लगे। बाद में जब रैली खत्म हुई तब पता लगा कि बच्चा तो मोदी मोदी कर रहा था, लेकिन ये महिला कांग्रेस की। अहमदाबाद में चाइना के राष्ट्रपति आए थे, इनका तो
पता नहीं होता, जो नाम ले दो वही हो जाता है। सिम सिम ठीक। पिछले दिन चाइना के राष्ट्रपति आए, सीधा अहमदाबाद उतरे। अहमदाबाद में चाइना राष्ट्रपति का नाम बने, जो रख सिम सिम ठक वही हो जाता। मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति, आपने न्यूज में देखा होगा, ऐसे झूल रहे हैं और मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप हमें गारंटी दीजिए। क्या वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी कोई नहीं है। अभी एक सच्चा किस्सा आपने भी देखा होगा, चुनाव के दौरान लालू जी पंखा गिर गया था। हैरानी जब हुई जब उनके ऊपर पंखा गिर गया, जब दोषी बीजेपी को ठहराया था। लालू जी के ऊपर पंखा गिरा, ये जो पंखा गिरा है, ये नरेंद्र मोदी गिरा है। अमित शाह बांधा है, तभी पंखवा गिरने से पहले हमको ढूंढता रहा। जब देखा यही ललवा मेरे कपारे पे गिरा। पंखा गिरा वो दुख नहीं है, दुख ये हथुआ पे गिरा है। अगर जोर से लग जाता तो हमारा तो नामे उल्टा हो जाता, लालू से। पिछली बार रेल बजट आया तो सब अपनी अपनी बात रख रहे थे कि रेल घाटे में चल रही है, कुछ कोई कह रहा था, कुछ कोई कह रहा था, और सबसे सुझाव मांग रहे थे रेल मंत्री। मैंने कहा रेल मंत्री जी, रेल हमारी बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी है, पहले से बेहतर भी हुई है, लेकिन एक कमी है, जो वहां का वॉशरूम है, जो उसमें डब्बा रखा है वो भी, और वो बांध रखा है, मगर बांध रखा जंजीर से, वो भी ठीक है, कहीं कोई उसको ले न जाए, कहीं कोई चोरी न हो जाए। लेकिन सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि जंजीर बहुत छोटी है, जो पानी जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचता नहीं है। आपसे निवेदन है, चाहे भले ही 2 रुपए बढ़ा लो, लेकिन थोड़ी जंजीर भी बढ़ा दो। उनका जवाब आया भाई रेल मंत्री का, बोला मग तो जंजीर से बंधा हुआ है, लेकिन तुम तो नहीं बंधे हुए, तुम तो आगे खिसक सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।